हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक पावर पैक्ड मंथ के बारे में, यानी कि मे का मंथ आपके लिए पावर पैक्ड हो सकता है, फुल ऑफ बूस्टअप हो सकता है। कहीं पर कुछ चीजें रिलीज होंगी, कुछ चीजें रियलाइज होंगी, कहीं पर आपका अब पैटर्न बदलने वाला है। क्यों, कैसे, कब, मैं बताता हूं आपको। 14 मई को बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन अतिचारी मोड में आ जाएंगे। वही योग दोबारा शुरू होगा, वही परिवर्तनशील समय शुरू हो जाएगा जब अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई थी, यानी कि वो महाभारत, वो समुद्र मंथन स्टार्ट होने वाला है हम सबके जीवन में, जिसका जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी निजी जीवन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। उधर राहु केतु जो कार्मिक प्लैनेट है, जो बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, जिन्होंने कोई भी रूप धारण कर सकते हैं हमारी लाइफ में, किसी भी तरीके से कोई भी एंगल क्रिएट कर सकते हैं, जो स्वर भानु होकर देवताओं की लाइन में लगकर स्वयं अमृत पान कर सकते हैं, जो नारायण को भी थोड़ा सा हिला सकते हैं। लेकिन जीत अंत में नारायण की हुई थी अपने सुदर्शन चक्र से। जैसे उन्होंने स्वर भानु का गला काटा था, फिर वो राहु केतु के रूप में बने थे। उसी प्रकार ये समय होगा थोड़ा पेन का, थोड़ा दर्द का, लेकिन ये समय होगा एक अच्छे डिसीजन लेने का, हमारे जीवन के पैटर्न को बदलने का। ये समय होगा जीवन को एक नई रूपरेखा और नजरिया बदलने का। अब तक आप जिस तरीके से सोचते आए थे, समझते आए थे, अब आपकी चीजें बदलने वाली हैं। जिस राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं, उससे एक राशि पहले ही बुध की राशि में गुरुदेव बृहस्पति बैठने वाले हैं। 12th हाउस फॉरेन लैंड का होता है, आइसोलेशन का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, एक्सपेंडिचर्स का होता है, आइसोलेशन का होता है, मंत्र चैंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा का होता है, हीलिंग का होता है। तो ये समय है जब 6th हाउस का मालिक 12th में बैठ जाएगा, विपरीत राजयोग घटित करेगा, तब हमारे जीवन में कुछ चीजें विपरीत स्थितियां आएंगी। पहले अधर्म बढ़ेगा, तब जाके धर्म की स्थापना होगी। अभी यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी के साथ आपको झेलना पड़ेगा। जैसे स्वयं नारायण श्री कृष्ण भगवान ने, देखिए महाभारत का एक बहुत मतलब जीवन को सिखाता है महाभारत, इसलिए मैं महाभारत को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं कि नारायण भगवान शांति दूत बन के गए, लेकिन इंटरनली वो भी चाहते थे कि महाभारत हो, एग्जाम्पल सेट हो, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हो, जो सही है, जो राइचियसनेस है, उसको वो उन्होंने अपलिफ्ट करा। साम दाम दंड भेद, जहां पर उन्हें अस्त्र ना उठाने का वादा किया था, वहां पर उन्होंने अस्त्र भी उठाया, चीजें भी करी हैं, सब कुछ करा है, जस्ट बिकॉज उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। यही समय है जब आप अपने ऊपर मंथन करोगे, चीजों को डिप्लोमेसी के साथ हैंडल करोगे, तो बहुत बेटर वे में चीजों को हैंडल कर जाओगे। चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो जॉब सिचुएशन हो, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो। ज्यादा जानकारी के लिए समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, बने रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही वीडियो नहीं, आने वाले समय में जो भी वीडियोस होंगी मैं उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वो प्रेडिक्शंस आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब जीवन में बदलाव होने वाला है, क्या शिफ्ट आने वाला है। कैंसर लगन है, मून साइन, अगर आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि, अभी आपकी ढैया खत्म हुई है, काल सर्प योग बन रहा है, एक लकीर खिचड़ी है, तो कोई लोग फकीर बनेंगे, कोई अमीर बनेगा, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। क्या आपकी कुंडली में ग्रहों की, नक्षत्र की पोजीशन बनी हुई है, क्या दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, क्या इंपैक्ट लेके आता है। देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल पे हिट करता है, ये कॉन्शियस लेवल पे हिट करता है, ट्रांजिट जो चल रहा है मैटर करता है, आपका नेटल चार्ट मैटर करता है कि ये सर्किट दोनों कैसे बना रहे हैं। अगर इस कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है और आपकी कुंडली में भी काल सर्प योग है, तो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। राहु का 9th हाउस से निकलकर 8th हाउस में जाना, ये सडन इवेंट्स को दिखाता है। तो अगर आपकी राहु की दशा, महादशा चल रही है, तो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट दिखेगा। आपकी गुरुदेव बृहस्पति की दशा चल रही है, गुरुदेव बृहस्पति 12th हाउस में चले गए, तो आप अभी आपको अपने स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सेविंग्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। जो अभी तक आप अपने फाइनेंशियल फ्लो को इमोशंस में बहकर कभी ये ले, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, अभी आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा, आपको बजटिंग बनाना पड़ेगा। चीजों को बदलाव बहुत जरूरी है, और जो बदलाव नहीं कर पाता, ट्रबल उसी के साथ आता है। चलिए, कहां पर आपको ट्रबल आने वाला है, कहां पर आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आने वाला है, बात करूंगा हर मेजर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए शुरुआत करते हैं कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए, बात करते हैं लव की। लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 1st हाउस में। देखिए 5th हाउस का मालिक कौन बनता है? मंगल, और मंगल का बैठे नीच राशि में। ऑल्दो मंगल का पहला घर होता है, 1st हाउस मंगल का होता है, लेकिन यहाँ नीच राशि के चले गए और इमोशंस का मालिक है। तो यहाँ पर इमोशनल डिसबैलेंस तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आप सभी के लिए। इमोशनल डिसबैलेंस होना, किसी की बात, किसी की याद डिस्टर्ब करना, ओवर इनसिक्योरिटी, ओवर
ओवर पॉजिटिवनेस मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहां पर इमोशंस को बेहतर वे में टैकल नहीं किया गया, इस मंथ में अगर चीजों को बैलेंस नहीं किया गया, सडननेस कोई ना कोई इवेंट मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। सडन कोई चीजें ट्रिगर हो सकती है, वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है, या फिर ऑल ऑफ सडन आपको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। फ्री विल बहुत मैटर करती है। ऑल ऑफ सडन कहीं एकदम से स्विच कर सकते हैं आप। ऑल ऑफ सडन आपको जैसे 15 तारीख के बाद, यानी कि मैं कहता हूं कि सूर्यदेव यहां से निकलकर सूर्यदेव जैसे 11th हाउस में जाएंगे, डायरेक्ट आस्पेक्ट करेंगे आपके 5th हाउस को, तो इल्यूमिनेट करेंगे। जहां सूर्य बैठते हैं वहां पर और साथ में देखते हैं वहां इल्यूमिनेट कर देते हैं, चीजों को दिखने लग जाती हैं। तो आपको लूप होल्स दिखेंगे। व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप आपको पता चलेगा सामने वाला मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या सामने वाला भी मुझे उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उतनी वैल्यू दे रहा है जितना मैं दे रहा हूं, सामने वाले को जितना सिक्योरिटी मैं दे रहा हूं क्या वो मेरे लिए उतने सिक्योर फील करता है, क्या सामने वाला मेरे लिए वो विजन देखता है। क्या हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप को मैरिज लाइफ में बदलने का फोकस हो, लेकिन एक इंसान शादी की बात करता है, एक इंसान उस चीज से भाग रहा है। तो वो 15 तारीख के बाद आपको पता चलेगा क्या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, क्या मिसकम्युनिकेशन हो रखी है, कब आपको किसी से ब्रेकअप करना है। और ऑल ऑफ सडन मुझे एक ब्रेकअप के बाद आपका दूसरा रिलेशनशिप भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस। कोई ना कोई होगा वर्क प्लेस में जो आपको, या आपके सोशल नेटवर्क सर्कल में, जो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको हील करने की कोशिश करेगा, आपकी तरफ आपका रुझान उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि लूप होल्स इतने पता चल जाएंगे, मतलब आप उस चैलेंज से बाहर निकल जाओगे, उस जेलसी, उस पॉजिटिवनेस से बाहर निकल आओगे और आपको लगेगा कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया है, अब मुझे अपने बारे में सोचना है। क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर यहाँ पे आपको शांत करेगा, मोक्ष की तरफ ले जाएगा, लिबरेट करेगा, किसी ना किसी ट्रबल से बाहर निकालेगा। और अतिचारी है, 5 महीने में बहुत जल्दी 1st हाउस में आ जाएंगे, तो कोई ना कोई रिलेशनशिप लेके आएंगे आपकी लाइफ में, प्लस बहुत जल्दी आपको विजडम दे देंगे कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जितना आप वैल्यू इनपुट दे रहे हैं कि आपको उतना आउटपुट मिल रहा है, सामने वाले से अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, आपके इमोशंस को अच्छे से बैलेंस नहीं किया जा रहा है, तो यही इमोशंस एक आग का रूप लेंगे, जिसके लिए आप लड़ोगे और अपने लिए स्टैंड लोगे। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में, जिससे भी आप अपना प्यार है आपका, जिससे भी आपके साथ संबंध है, अगर उसने आपके इमोशंस को अच्छे से मैनेज नहीं किया, तो ट्रबल मुझे आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप इश्यूज आकर आप उसको ड्रॉप कर दें और एक इंपल्सिव डिसीजन, एक नई रिलेशनशिप में आप इंडल्ज हो जाए। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी होगी, बैड होगी, गुड होगी, इट डिपेंड्स ऑन नेटल चार्ट। अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है 15 मई के बाद आपका आई ओपनिंग का काम होगा, आपके लिए आई ओपनर होगा आपके लिए। उससे पहले आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, जेलसी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ओवर पॉजिटिवनेस भी दिखाई दे रहा है। तो इमोशंस को बैलेंस करना इज वेरी वेरी नेसेसरी एज ऑफ नाउ। और पुरानी बात पुरानी याद, किसी का कोई ब्रेकअप अगर रिसेंटली हो गया है तो वो भी अभी डिस्टर्ब करेगा 15 मई तक। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। देखिए 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है, शुक्र के साथ बैठा है जो एक्चुअल में 7th हाउस का मालिक होता है। तो दोनों साथ में बैठे तो एक तो आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, एक तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है एक दूसरे की बातों में। यहाँ पर मैं वाली बात ज्यादा आ गई है कि मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अगर आपके बीच में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपके कंपैटिबिलिटी का कोई मैटर कर रहा है, चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर मैं वाली चीज आती है कि मेरी तरीके से, मेरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी मदर, मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैं मेरा मुझे वाली चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। प्लस यहां पर आपका कोई देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो जाएगी कि जो पैशन आपकी अपनी फैमिली के लिए होना चाहिए, सॉरी अपनी वाइफ के लिए होना चाहिए, वो भारी इंसान किसी के पास हो सकता है। प्लस कोई वर्कर, कोई आपके घर में कोई मेड, सर्वेंट, उसकी तरफ भी आपका पैशन जा सकता है। ये माइट भी हर एक के नहीं, 70% लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ 30% लोग होंगे जिनके साथ ऐसा सिचुएशन दिखेगा। वो हाईलाइट होगा नहीं होगा, ये बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट में, लेकिन आपका पैशन दिखाई देगा। क्योंकि आप अपनी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस भगवान के लिए और सोसाइटी के लिए चल रही है चीजें। कहीं ना कहीं वो चीजें, डिफरेंसेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। प्लस इसके अलावा अगर आपका नेटल चार्ट बहुत अच्छा है, जुपिटर आपका एक्सॉल्ट होकर बैठा है, आस्पेक्ट कर रहा है आपके 9th हाउस को, ये मूवमेंट होगा जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, आप अपनी राइट के लिए लड़ेंगे। इस समय काल में आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए चीजों को इवॉल्व करेंगे, ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने के लिए सोचेंगे। आप हो सकता है इस समय आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो और आपका कोई जॉब मिलने के
बाद एक दोबारा से एक नई ऊर्जा, नया पैशन आपके जीवन में आ जाए, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब लगना, स्पेशली कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन मिलने के चांसेस मिल रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मुझे दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। तो मैरिड लाइफ में वो बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल प्लेस पे कहीं ट्रैवल करने का भी प्लान आपका बन सकता है, स्पेशली किसी देवी माँ के या फिर महाकाल या देवी माँ के पहाड़ों वाली मंदिर में कहीं पे आप जाना, कहीं पे ट्रैवल करना। वहां पे कुछ ऐसी सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आप प्लान कर सकते हैं कि आपकी कोई मन्नत है वो पूरी हो गई, या फिर आप कहीं पे बहुत टाइम से सोच रहे थे कहीं जाने का, या गंगा स्नान या हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, ऐसी जगह प्लेसेस पे आप जाने का प्लान कर रहे थे। ठीक है, हरिद्वार में भी मनसा देवी, चंडी देवी का मंदिर है, शायद आप वहां जा सकते हैं, वहां प्लानिंग कर सकते हैं, वहां पे जाके आप कोई डिवोशन दिखा सकते हैं फैमिली के साथ। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। बजटिंग को लेके आपके फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाला है। ठीक है, आपके रूट, आपके जो एंसेस्टर्स की पैटर्न है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने का बात होगी कि अब तक जो होता है उसको तौर तरीके को बदल देते हैं। वहां पे कोई ना कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इन लॉज का जो आपकी वाइफ है, अगर आप मेल हैं, आपकी वाइफ का जो घर का पैटर्न है वो अलग है, वो अलग रिचुअल्स को मानते हैं, आप अलग रिचुअल्स को मानते हैं। वहां पे भी कुछ ना टग ऑफ वॉर चल सकता है। ठीक है, कि मेरे तरीके से काम होगा, आप सामने वाला पार्टनर स्पाउस कहेगा कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को, तो छोटी छोटी चीजों पे ट्रबल नहीं लेना है, छोटी छोटी चीजों पे ना नीचे रिएक्शन नहीं देना है। आपने देखना है कि कैसे डिप्लोमेसी करके या फिर इमोशंस को बैलेंस करके आप मैनेज करके दोनों तरीके से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दोनों बैठ के एक टेबल पे, कि किसको किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना चाहिए। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। प्लस जुपिटर का 12th हाउस में बैठना स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देते हैं, डोनेशन पे ध्यान देता है, एक कॉन्शियस डोनेशन करते रहते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आपके खर्चे के स्रोत बढ़ते रहेंगे, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है इस महीने में। विपरीत पहले स्थितियां बनेंगी, तो कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज, कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई ना कोई सिविल वॉर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है आप सभी के लिए, या कोई मेडिकल अर्जेंसी में कहीं पैसा लगना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपका राइट आई का कोई इशू, कोई सर्जरी भी मुझे प्लान होती हुई नजर आ रही है मई के मंथ में। तो अगर ऐसा है तो प्लान कीजिए, और उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं आफ्टर 15th ऑफ मई। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए, जॉब के लिए हमें देखना होगा 6th हाउस। 6th हाउस का मालिक कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। 6th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठ गया, विपरीत राजयोग बना रहा है। ऊपर से राहु आ गया 8th हाउस में, और शनिदेव बैठा है 9th हाउस में। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। बाहर जाके हायर एजुकेशन मतलब आप जॉब करते करते कोई एडवांसमेंट पे ऊपर काम करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। प्लस आप कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, स्टार्टिंग में हो सकता है ट्रबल आए, लेकिन 15 मई के बाद अपॉर्चुनिटीज मुझे ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस राहु 8th हाउस में जा रहा है 18th ऑफ मई के बाद। मुझे दिखाई दे रहा है कि सेकंड हाफ के बाद आपको, अगर आप रिसर्च से रिगार्डिंग साइंटिस्ट, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ठीक है, आप सर्जन, आप मिस्टिसिज्म, इस तरीके से कोई भी जॉब करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में या किसी तरह का गिविंग, मतलब कहीं टीचर का कोई काम करते हैं, जहां पे स्पेशली डेटा एनालिस्ट कोई काम करते हैं, ठीक है, एमएनसीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, इन चीजों के रिगार्डिंग आप कोई काम करते हैं जहां डेवलपमेंट का काम होता है, ठीक है, तो वहां पे आपके लिए बहुत अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो ये विपरीत राजयोग आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको अपलिफ्टमेंट देता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस समय काल में कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आपने कोई आपका कोई रिजल्ट का आपका एग्जाम का कोई रिजल्ट आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली देखिए सूर्य की बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है, आप क्रैक कर सकते हैं। आपने कोई कंपटीशन दिया, ठीक है, उसका रिजल्ट आना है मई में, आई डोंट नो कोई सा पेपर चल रहा होगा तो उसका रिजल्ट अब आएगा, तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये फेवरेबल होने वाला है, 75% आपके फेवर में आने वाला है। देखिए 9th हाउस में शनि बैठा है, ये शनि चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि शनि चलेगा तो भाग्य धीरे धीरे बढ़ेगा। ये प्रोमिनेंट इंपैक्ट दे सकता है कभी भी। ये 29 ऑफ मार्च के आसपास ही कोई इवेंट हुआ होगा, जॉब छुट्टी होगी, जॉब लगी होगी, ये जॉब की अपॉर्चुनिटी कहीं ढूंढ रहे होंगे आप, इस तरह का कॉन्शियस लेवल पे हिट करने लग गया होगा। भाग्य का मालिक जब शनिदेव भाग्य में चला गया 8th हाउस का मालिक होके, तो यहाँ पे सडननेस भी दे रहा है। ऑल ऑफ सडन आपका ऊपर जाना नीचे जाना ये कहीं ना कहीं दशा महादशा के ऊपर दिखाई देगा, और यहाँ पे जस्टिफाई करना पड़ेगा हार्ड वर्क के द्वारा, जस्टिफाई करना पड़ेगा डिसिप्लिन के द्वारा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी डिजायर को। अगर आपने मेहनत करी है ना, तो इस समय काल में सूर्यदेव आपको ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पे आपको अल्टीमेट रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने कोई रिजल्ट अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, तो वो जॉब भी आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कैंसर लगन एंड मून साइन के लिए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का
मालिक फर्स्ट हाउस में नीच राशि का बैठा है। देखिए आपको अपनी ब्रांडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसा है आपके पास, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है या कोई स्ट्रेटेजीज काम नहीं कर रही हैं, रिसोर्स नहीं आ पा रहा है। पैसा इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट कि वो टीम नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चीजें ट्रबल कर रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल्स आ रहा है। तो इस वजह से आपका बिजनेस फ्लरिश करते हुए कहीं ना कहीं जो चीज आप कर सकते थे, जो अचीव कर सकते थे, वो नहीं कर पाओगे। इस समय काल में कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बदलती हुई समय चीजें दिखाई दे रही है। 8th लॉर्ड 8th में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। इस मंथ में आप कोई ना कोई बिजनेस से रिगार्डिंग अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नजर आओगे। आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, गवर्नमेंट से सपोर्ट, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, सॉरी कोई लोन लेना चाहते थे, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बैंकिंग सेक्टर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अगर आपका सेकंड हाउस अच्छे सिचुएशन में और केतु आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में केतु इमेंस मनी भी दे सकता है। देखिए केतु ना फ्लैग का कारक है, ये 1.5 साल यहाँ रहने वाला है। हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आप इतना पैसा कमाओ, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, छप्पड़ फाड़ के पैसा कमा सकते हो, क्योंकि फ्लैग है। और जहां पे फ्लैग बैठ जाएगा मतलब आप वहां पे जीत लोगे। वहां पे अपनी सेकंड हाउस वैल्यू को दिखाता है, ठीक है, आपका फाइनेंस को दिखाता है, आपकी स्पीच को दिखाता है। प्यार से बोलिए, अच्छे फाइनेंस को मैनेजमेंट कीजिए, आप वैल्यू का ध्यान रखिए, रूट से जुड़े रहिए। कि तो रूट्स को दिखाता है, तो रूट्स से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे आप फ्लैग डाल सकते हैं, यहाँ पे आप एक झंडा गाड़ सकते हैं कि मेरे पास खूब पैसा कमा लिया, लेकिन आप जितना पैसों के पीछे भागोगे उतना पैसा आपसे दूर भागेगा। केतु का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, डिटैच होना पड़ेगा आपको फाइनेंसिस से। आपको पता नहीं, आपका कर्म है काम करना, आपका कर्म है संयम नियम साधना के साथ बिजनेस करना। पैसा खूब मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितना आप अटैच हो जाएंगे फाइनेंशियल फ्लो से, जितना आप अटैच हो जाएंगे अपने पैसों से, अपने इनकम सोर्स से, तो ना आप काम कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल उतनी एनर्जी तो है नहीं। फर्स्ट हाउस में मंगल नीच राशि के बैठा है, तो एक एनर्जी का फ्लक्चुएशन, कभी बहुत ज्यादा मन कर रहा है काम करने का तो रिसोर्स नहीं है, कभी रिसोर्स है तो काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो पैशन ऊपर नीचे जा रहा है। तो बिजनेस में आपको बहुत चीजें बैलेंस करके चलनी होगी। ठीक है, 15 मई के बाद चीजें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर आ जाएंगे 8th हाउस में, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई चीजें जो ट्रबल दे रही थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी मैरिड है आप, तो आपको इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकती है। ठीक है, कोई सडन इवेंट हो सकता है गाड़ी चलाते हुए गाड़ी टूट गई, गाड़ी चलाते चलाते कोई ट्रबल आ गया, कोई चालान कट गया, बहुत मेजर लेवल पे चालान कट गया, कोई ऐसी कोई चीज हेल्थ इश्यूज डायग्नोस हो गया, तो बहुत कुछ सडन भी हो सकता है। तो बहुत कुछ मैटर करेगा आपके एनर्जी लेवल और आपके नेटल चार्ट पर। दशा महादशा को जरूर चेक कराएं, अगर जहां भी कहीं भी आपको लग रहा है चैलेंजेस लग रहे हैं, आपको लग रहा है लोअर एब्डोमेन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आपको लग रहा है इन लॉस की तरफ से कोई ट्रबल आ रहा है सडन, तो आपको दशा महादशा अपनी नेटल चार्ट एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा आप मुझसे बात करो, लेकिन किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, हु इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको थोड़ी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो भी मैं आपको पुश करूंगा कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस कैसा होने वाला है आपका। 5th हाउस का मालिक, सॉरी 2nd हाउस का मालिक 5th राशि यानी कि सूर्य बनते हैं, वो जाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस का मालिक का बेटा 9th हाउस में एक्सॉल्ट हो गए। मैंने जैसा कि अभी बिजनेस वाले मोड में बोला कि केतु आपके 2nd हाउस में आ रहा है, केतु फ्लैग है, ठीक है, जहां पे झंडा वहीं गाड़ा जाता है जहां विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो आपके लिए अब विन विन सिचुएशन है, आप खूब सारा पैसा कमाने वाले हो, राजयोग घटित हो रहा है। 9th हाउस 11th हाउस का मालिक 9th भाग्य स्थान में यानी कि अपने से 11th हाउस में, और 2nd हाउस का मालिक 2nd हाउस में यानी कि 15th ऑफ मई के बाद, और शुक्र देव का रेवती नक्षत्र में होना और सूर्य का 11th हाउस में होना, टॉरस साइन में होना, यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू मेक अ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। बहुत अमेजिंग पैसा कमा सकते हो। केतु फ्लैग को दिखाता है और फ्लैग 2nd हाउस में आ रहा है, यानी कि 2nd हाउस हमारी वेल्थ का होता है। तो यहां पर आप कॉन्क्रीट कोई वेल्थ अचीव करने की सिचुएशन में आ सकते हैं, यानी कि 15 जून तक यू हैव दैट पोटेंशियल। पर्टिकुलर अगर बोलूं तो 31 मई तक, 31 मई के बाद भी 15 जून तक आपके पास बहुत अच्छा समय है कि आप 15 मई से लेकर 15 जून बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हैं। आप बहुत अच्छा फाइनेंशियल लेवल पे पुश कर सकते हैं अपने आप को और अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खूब पैसा बना सकते हैं, बस स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना। राहु आपको शॉर्टकट की तरफ लेके जाएगा, आपको मेहनत नहीं छोड़नी। अगर आप मेहनत करने वाले, एक तो आप इमोशनल इंसान हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप साथ में मेहनत भी करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस समय काल में, इस मई के मंथ में खूब सारा पैसा कमाने से। ट्रस्ट मी, मार्क माई वर्ड, यू विल मेक अ ह्यूज मनी इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ May 2025 if you do whatever
वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, वो मेहनत करना, डेडिकेशन के साथ लगे रहना, पुश करना अपने आप को। शॉर्टकट स्पेकुलेशन, बैटिंग में लग गए तो पैसा कमाया हुआ चला जाएगा। पैसा दिखेगा तो, लेकिन आएगा नहीं हाथ में, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई रीजन बन जाएगा, पैसा हाथ से निकल जाएगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी में, कोई किसी तरह के डिस्प्यूट में, किसी तरह का डायग्नोस हो गई कोई चीजें, कोई ना कोई ट्रबल आ गया, ऑल ऑफ सडन पैसा देना पड़ रहा है, किसी ने कोई पैसा मांग लिया, ठीक है, देना पड़ रहा है, मजबूरी है, देना पड़ेगा। वैल्यूज को मेंटेन करना, फैमिली कोई खास संबंधी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। आपको बेटर रहेगा इस समय काल में अपना पैसा कमाएं, मेहनत से कमाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दें, कहीं एफडी कर दें, पैसा खूब बनेगा। लैंड प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं इस समय पैसा, क्योंकि 7th हाउस का मालिक 9th में बैठा है, तो लैंड प्रॉपर्टी को लेके भी आपका अच्छा कहीं ना कहीं, मुझे देखिए लैंड प्रॉपर्टी अचीव करने में थोड़ा ट्रबल आएगा, लेकिन आपको खूब बेनिफिट देगा अगर लैंड प्रॉपर्टी में अगर पैसा डाल देते हैं तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रही है, देखिए मई के मंथ में हेल्थ होने वाली है। आपके 1st हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, चंद्रमा। चंद्रमा को हम ट्रैक कैसे करेंगे, चंद्रमा को हम ट्रैक करेंगे वीकली वीडियोस में, यानी कि हर वीक मैं लेके आता हूं, ये लाइव जीपीएस लेके आता है आपके लिए वीकली वीडियोस, जिसमें आप जान सकते हैं आने वाले वीक के बारे में। यानी कि एक ओवर बिल्डिंग व्यू हो गया कि मई कैसा जाएगा, लेकिन हर दिन को टच करने के लिए हमें देखना होगा वीकली वीडियोस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव का लाइव जीपीएस नहीं, ये लाइव का वो जीपीएस है जो आपको एनर्जी के साथ अलाइन भी करता है और आपकी लाइफ को और ज्यादा सरल बनाने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो अब हेल्थ के बारे में बात करूं तो चंद्रमा को तो हम ट्रैक करेंगे वीकली में, लेकिन 6th हाउस का मालिक कहां चले गए, 12th हाउस में। देखिए आपका स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है आपको, रात को कोई स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई बेड ब्लेजर को लेकर डिफिकल्टीज दिखने को मिल सकती हैं, ठीक है, कहीं हॉस्पिटल लैंडिंग भी हो सकती है, क्योंकि 6th हाउस का मालिक 12th में चला गया है। विपरीत राजयोगन, लैग रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, थायराइड इश्यूज, कहीं ना कहीं ट्रबल हो सकता है, तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। किसी को अगर घर में डायबिटीज है तो डायबिटीज को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए, शुगर इंटेक को थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना आप शुगर को मिनिमाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है इस टाइम। जितना आप वर्कआउट करेंगे, स्पेशली अगर आप इस समय मेडिटेट करते हैं, आइसोलेशन में बैठ के मेडिटेट करते हैं, संयम नियम साधना में लगते हैं, आप रोज शिवालय जाते हैं, तो आपके लिए उतनी ही अच्छी क्या नाम सिचुएशन बनेगी आपके लिए। हेल्थ इश्यूज नहीं बढ़ेंगे, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं आएगा, कोई ऑल ऑफ सडन डायग्नोस नहीं होगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए एक तो आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, शॉर्टकट में नहीं जाना और रेगुलर बेसिस पे डोनेशन करते रहिए। शिवालय जाइए, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, हर हर महादेव कीजिए, चिंता की बात नहीं है कोई भी, आप अपनी चिंता मुक्त हो जाएंगे द मोमेंट आप भगवान के हो गए। देखिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके, मेडिटेट करके आप अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, प्लस मेंटल हेल्थ से बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज ट्रबल होता हुआ नजर आएगा आपको, सर में दर्द, मुझे कहीं ना कहीं सर में दर्द और ब्लोटिंग का इशू मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5th हाउस का मालिक भी 1st में आ गया, तो ब्लोटिंग इशू की वजह से आपको सर में दर्द होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, और एक राइट आई मुझे थोड़ा सा ट्रबल करता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 1st में बैठ गया, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, आप ओवर इमोशनल हो सकते हो, वो थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हो, ठीक है, आपको पुरानी बातें, कोई पुरानी याद वापस दिक्कत परेशानी दे सकती है, आपको लगेगा कि यार पहले मैं क्या था अब मैं क्या हो गया हूं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल लो, एनर्जी लेवल लो होता नजर आ रहा है, किसी ने कोई मना कर दिया, किसी ने कोई प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, आपको वो हिट करती हुई नजर आ रही है चीजें, आप उसकी वजह से एडिक्शन में, किसी तरह की बुरी संगत में पड़ सकते हो। राहु का 8th हाउस में जाना ऑल ऑफ सडन कोई सी बुरी संगत में ले जा सकता है, लेकिन अगर इस समय आप रिसर्च के रिगार्डिंग कोई स्टडी करते हैं, रिसर्च में आप कोई काम करते हैं, डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर नीट का एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप उसे क्रैक कर सकते हैं, बट उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं। शनि का 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, डिजायर के ऊपर, और डिजायर कैसे पूरी होगी, जब शनि के लेंस से अपनी दुनिया को देखोगे। अपनी दुनिया को लेंस से देखना है, शनि के लेंस से। संयम नियम साधना, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और किसी भी तरह के फालतू इल्यूजन से दूर रहना है। प्रैक्टिकल लाइफ में रहोगे तो बहुत मजा आएगा। जितना आप पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो उतना अच्छा है। ऑल ऑफ बहुत जल्दी अक्टूबर में जैसे जुपिटर आएंगे आपके 1st हाउस में, आपके लिए अल्टीमेट पोजीशन बनाएंगे, यानी कि उच्च के गुरु आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फाइनली इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए, रामबाण। देखिए 1st हाउस का मालिक चंद्रमा, जैसे कि मैंने बोला है चंद्रमा को हम ट्रैक करेंगे वीकली वीडियोस में, क्योंकि वीकली वीडियोस के थ्रू हम जान सकते हैं चंद्रमा की पोजीशन किस राशि में, किस नक्षत्र को चेंज कर रहा है, कब गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, कब आपको इमोशनली पेन होने वाला है, कब आप इमोशनली फिट होने वाले हैं, कब आप अपनी लाइफ में हेल्दी फील करेंगे, कब आपको काल सर्प योग
परेशान करने वाला है। तो 15 दिन अच्छे, 15 दिन थोड़े से ट्रबलिंग वाले होने वाले हैं, जिगजैग होने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाना है, प्रॉस्पर बनाना है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है। क्योंकि अबंडेंस का मालिक बहुत जल्दी अतिचारी होकर जाने वाले हैं आपके फर्स्ट हाउस में। अभी जाएंगे आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस जुपिटर का डोमेन होता है, डरना नहीं है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, भक्ति में लगिए, इससे बड़ी रेमेडी नहीं हो सकती। दूसरी चीज हम देखेंगे 9th हाउस का मालिक कहां बैठा है, 12th हाउस में। तो आप कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, आप तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है तिरुपति बालाजी जाना। वृंदावन जाना, वृंदावन जाके दर्शन करना, वहां की परिक्रमा करना, प्रेमानंद जी महाराज मतलब उनके दर्शन करना, योग सिद्ध योग बाबाओं के दर्शन करना, वैष्णवों के दर्शन करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। जितना आप साधु महात्मा प्रीस्ट की ब्लेसिंग्स लेते हैं, जितना आप मंदिर जाके क्लीन करते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप मेक श्योर कीजिए कि इस महीने में आप मंदिर क्लीन करेंगे। शुक्रदेव एक्सॉल्ट होकर बैठे हैं तो मंदिर की सफाई करना, मंदिर को क्लीन करने से आपका 8th हाउस में जो राहु जा रहा है, 9th हाउस में जो शनि बैठा है, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे आपको, आपकी डिजायर पूरी करने में आपको हेल्प करेंगे। तो मंदिर क्लीनिंग करना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, सूर्य को अर्घ देना, क्योंकि सूर्य एक्सॉल्ट होके फिर 11th हाउस में जाएंगे टॉरस साइन में। तो अगर आप रिसोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्दी बनाना चाहते हैं, तो सूर्य को अर्घ दीजिए, सनराइज देखिए, मंदिर को क्लीन कीजिए और अपनी लाइफ में एक हेल्दी पैटर्न को बनाए रखिए। आपकी लाइफ को अबंडेंस मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आपको इमोशनली चैलेंजेस हैं रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ की वजह से, तो पूर्णिमा की रात को, जिस दिन भी मई में पूर्णिमा आएगी, उस दिन रात को, उस रात्रि को चंद्रमा के समक्ष बैठना, यानी कि रूफ पर बैठकर मंत्र चैंटिंग करना, मंत्र चैंटिंग के अलावा योगा मेडिटेट करना, चंद्रमा के नीचे बैठकर आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। वो रात आपके जीवन में हीलिंग लेके आ सकती है, वो रात आपके जीवन से टॉक्सिसिटी, तमस को दूर कर सकती है, और इस समुद्र मंथन में आप देवताओं की तरफ जा सकते हैं, वो अमृत पान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अमृत पान करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत है, अमृत पान करने के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, अमृत पान करने के लिए हमें लिमिट को पुश करना पड़ेगा। और एक तरफ दानव बैठे हैं जहां पर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात होगी। तो अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।